नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्टोन कैसे बनते हैं और स्टोन न बनने के लिए स्वस्थ व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अश्मरी के लिए योग्य चिकित्सा पद्धति या योग्य उपचार क्या होते हैं। मैं जो भी आपको कहूँगा वो शास्त्र के आधार पर ही कहूँगा, जैसे कि कौन से स्टोन के लिए औषधोपचार करना चाहिए, कौन से लेवल तक करना चाहिए, उसके बाद कब शस्त्रकर्म या ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस बारे में सुश्रुत जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अश्मरी दारुणो व्याधिर अंतक प्रतिमो मतः औषधि स तरुणः साध्य प्रवृद्ध चेतसा अर्हति। इसका मतलब यह है कि अश्मरी, ये स्टोन, ये भयंकर व्याधि है, उसे यमराज की तरह तुल्य या घातक समझना चाहिए। नवीन अश्मरी औषधि चिकित्सा के लिए साध्य होती है, किंतु पुरानी अश्मरी शस्त्र चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या है कि जैसे ही स्टोन बनता है तो शरीर आपको इंडिकेट करता है वेदना के रूप में, या अन्य भी बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको पैदा होते हैं, और फिर जैसे आपको एक्सरे या सोनोग्राफी करने के बाद में आपके चिकित्सक, आपके वैद्य, आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको स्टोन है, तब वो स्टोन उसके एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, वो किडनी में है कि यूरेटर में है या ब्लैडर में है, कहाँ पे है, उसके हिसाब से आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं और उसके हिसाब से ही आपको उसको ट्रीट करना है। जैसे कि किडनी में अगर 7 mm तक का भी स्टोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको औषधि के जरिए, अगर वो नूतन है, नया है, तो औषधि के जरिए उसको आप डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत अच्छी और बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद में बताई गई है कि जो पथरी को, नए बने हुए न्यू फॉर्म स्टोन को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। यही अगर यूरेटर में आपका 4 और 5 mm का स्टोन अगर है तो वो शरीर बर्दाश्त नहीं करता है, उसमें वेदना बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ में मचलाहट, जी मचलना या फिर उल्टी, ऐसे लक्षण होते हैं, और इन्फेक्शन होकर बैक प्रेशर से किडनी डैमेज होने के भी बहुत आसार होते हैं। इसलिए अगर यूरेटर में 4 mm से बड़ा स्टोन है तो उसके लिए तुरंत सर्जरी करना अनिवार्य होता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा नहीं कि इसके लिए आप औषधि को ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके शरीर पर, आपकी प्रकृति पर वो सब निर्भर करता है कि आपने स्टोन के लिए औषधोपचार कितनी हद तक लेना चाहिए। दूसरी बात सुश्रुत जी ने कहा है कि तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेहादि क्रम इष्यते तन अस्य उपचयम यान्ति व्याधिर मूलान शेषतः। मतलब अश्मरी के पूर्व रूपों में स्नेह, स्वेद आदि विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इससे व्याधि का समूल नाश होता है। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ कही है सुश्रुत जी ने। उन्होंने कहा है कि जैसे ही आपको अश्मरी के पूर्व रूप, मतलब पेन या फिर नौजिया, वोमिटिंग, ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, वैसे ही आपको स्नेहन स्वेदन करना है। स्नेहन स्वेदन करने से क्या होगा, आपके शरीर में एक लुब्रिकेशन निर्माण हो जाएगा। लुब्रिकेशन, चिकनाहट पैदा होने की वजह से आपकी जो स्टोन है वो कहीं पे सिस्टम में, यूरिन सिस्टम में स्टक न होकर सीधा का सीधा वो आपके सिस्टम से यूरिन के साथ में बहकर एक्सक्रीट हो जाएगी, एक्सपल हो जाएगी, पेनलेस एक्सपल्शन होगा। इसलिए स्नेहन स्वेदन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि यूरिनरी स्टोन के लिए औषधोपचार और शस्त्रकर्म, मतलब ऑपरेशंस, इस तरह से उसके चिकित्सा की जाती है। लेकिन यूरिनरी स्टोन में कौन से लेवल तक और कब तक औषधोपचार करना चाहिए और कब शस्त्रक्रिया के लिए जाना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। जैसा कि हमने देखा कि जो स्टोन नए होते हैं वो औषधि से निकल जाते हैं, और जो पुराने हो जाते हैं लेकिन निकलते नहीं, उनके लिए शस्त्रकर्म करना अनिवार्य हो जाता है। अभी पहले हम देखेंगे औषधोपचार, मीन्स दवा। ऐसी दवा जो बने हुए स्टोन को डिसइंटीग्रेट करके, उसको शर्करा में रूपांतरित करके, ग्रेवल्स में रूपांतरित करके यूरिन के थ्रू उसको शरीर से एक्सपेल कर दे, वो भी पेनलेस एक्सपल्शन। इसके लिए सुश्रुत संहिता में एक बहुत अच्छा फार्मूला बताया गया है। तिलवा मार्ग कदली पलाशय यव संभव
क्षारः पेयो अविमूत्रेण शर्करा नाशनम परहा, मतलब तिल, अपामार्ग, कदली, पलाश और यव, इनके यव मतलब जौ, इनके क्षार को अविमूत्र के क्षार के साथ में अगर 7 दिन तक पिया जाता है तो अश्मरी पातन के लिए बहुत श्रेष्ठ दवा है, ऐसा सुश्रुत जी ने कहा है। इसमें जो अपामार्ग है, अपामार्ग के लिए कहा गया है अपम्रियते इति अपानेन, मीन्स अपान वायु के जरिए जो रोग को हरता है, दूर करता है, उसे अपामार्ग कहा जाता है। ऐसी दिव्य औषधि इस फार्मूले में सुश्रुत संहिता में बताई गई है। ऐसी दवा हम खुद बनाते हैं और पेशेंट को देते हैं। गए 16 साल से हम ये दवा बनाकर मरीजों को दे रहे हैं। इससे हजारों पेशेंट स्टोन की बीमारी से मुक्त हुए हैं, और सिर्फ न कि मुक्त हुए हैं बल्कि जो स्टोन बार बार बनने की जो शरीर की टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी भी यह दवा खलास कर देती है, क्योंकि इसमें अपमार्ग जैसी दिव्य औषधि है। दूसरा चिकित्सा आती है इसमें ऑपरेशन की, शस्त्रक्रिया की। सुश्रुत जी ने इसके बारे में भी बहुत अच्छा विवरण कहा है कुशलस्य अपि वैद्यस्य यतः सिद्धिरि ध्रुवा उपक्रमो जघन्य यमतः संपर्क कीर्तितः। इसका मतलब है कि चूँकि शस्त्रकर्म में कुशल वैद्य या डॉक्टर की सफलता की अनिश्चितता रहती है, इसलिए यह उपक्रम मतलब यह शस्त्रकर्म निकृष्ट कहा गया है। प्रारंभ में आपने जरूर औषधोपचार करना चाहिए, लेकिन अगर औषधोपचार से बात नहीं बनती है तो शस्त्रकर्म के लिए करना चाहिए। लेकिन शस्त्रकर्म में भी कहा गया है कि कितना भी कुशल डॉक्टर क्यों ना हो, तो ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपके मूत्रखड़े का या स्टोन का ऑपरेशन सक्सेस होने की संभावना बहुत रहती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये स्टोन और ये सिस्टम इतनी नाजुक होती है और ये स्टोन इतना हार्ड होता है कि इसको आप पूरी तरह से एक ही सेटिंग में निजात पा सकेंगे ऐसा कह नहीं सकते, ऐसे कोई कह नहीं सकता, कितना भी चाहे वो कुशल वैद्य क्यों ना हो। पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी, जो काट कर किडनी से स्टोन निकाल लिया करते थे, लेकिन आजकल जो नई टेक्निक्स मॉडलिटीज़ ईजाद हुई है, उसमें अगर किडनी में स्टोन है तो उसके लिए PCNL करते हैं, यूरिटर में स्टोन है तो उसके लिए URSL करते हैं, ब्लैडर में स्टोन है तो उसके लिए PCCL करते हैं या लिथोट्रिप्सी करते हैं। और इसके साथ में इसके बावजूद भी फॉल्स रिकरेंस या ट्रू रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी शस्त्रकर्म पश्चात जो उपद्रव होते हैं, ये PCCL, URSL, PCCL ये सब करने के बावजूद या फिर सिस्टोस्कोपी से जो स्टोन निकाले जाते हैं, तो इनमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इसके ज़रिए हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर देखा गया है। लेकिन फिर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए फिर यूरेथ्रोटॉमी करो, उसके बाद में कंटिन्यूअस CIC करते रहो, मतलब कैथेटराइजेशन करते रहो, पेशेंट का यूरिथ्रल डायलिटेशन करते रहो। ये इस बीमारी से अगर पेशेंट जिंदगी भर जूझता रहता है, इसलिए हमने आयुर्वेद की जो घृताभ्यक्तम बताया गया है, सुश्रुत जी ने बताया है कि जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन आप यूरिनरी सिस्टम में करेंगे, उसको अगर आप घृत से आलिप्त करके इस्तेमाल करेंगे तो ये स्ट्रिक्चर जैसी बीमारियां नहीं होंगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है। तो हमने जब ये सर्जरी करते हैं, जब भी इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, तो पेशेंट को हम घृत का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमको देखा गया है कि ऐसे पेशेंट को स्ट्रिक्चर बिल्कुल ही नहीं बनता है, क्योंकि घृत से लुब्रिकेशन बहुत काल तक बना रहता है, इसलिए जो यूरिथ्रल टिश्यू होते हैं उसको ट्रॉमा नहीं होता है, और हुआ भी तो वो घृत की वजह से बहुत जल्दी भर आता है। इसलिए जो आइट्रोजेनिक स्ट्रक्चर बनते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, उसके लिए या तो फिर घृत या फिर रनर ओपन तेल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमको लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, और आपको जो बेल आइकॉन का बटन है वो आप दबाइए, ताकि हम इस सिलसिले में आपको जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका इंटीमेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।